रात का सन्नाटा गहरा था। सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो कोई अदृश्य साया कानाफूसी कर रहा हो। झोपड़ी के भीतर एक पुरानी लालटेन की लौ थरथरा रही थी। माधव अपनी टूटी खाट पर सिर झुकाए बैठा था और पास ही उसकी पत्नी गौरी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। सुनिए, गौरी ने चुप्पी तोड़ी, गांव की सरहद पर जो घना जंगल है, वहां एक अघोरी बाबा आए हैं। लोग कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा और हर कंगाली का काट है। सुमेर का हाथ कट गया था। बाबा ने भभूत दी और घाव रातों रात भर गया। बस एक बार चलिए उनके पास। माधव ने झुंझलाकर कहा, सब ढोंग है गौरी। मेहनत ही इंसान की तकदीर बदलती है। कैसी मेहनत? गौरी रो पड़ी। खेत सूख गए, बैल बिक गए और अब साहूकार घर की ढिबरी तक उठा ले जाएगा। कल जब आप मजदूरी ढूंढने गए थे, मैं बाबा के पास गई थी। उन्होंने कहा कि आपके भाग्य पर ग्रहण लगा है। एक रात, एक मंत्र और एक साधना, सब बदल जाएगा। अगली सुबह सूरज की तपिश के साथ साहूकार धनपत अपने लठैतों के साथ माधव के दरवाजे पर आ धमका। माधव, 1 साल हो गया। ब्याज मूल से बड़ा हो गया है। या तो कल तक सारा हिसाब चुकता कर, वरना अपनी इस जमीन और झोपड़ी को मेरा समझ। माधव ने हाथ जोड़े, साहूकार, फसल मर गई, मुझे थोड़ा वक्त दो। धनपत हंसा, वक्त खत्म हुआ। कल सुबह मैं कागज लेकर आऊंगा। गौरी की आंखों में खौफ था। उसने माधव का हाथ पकड़ा, अब भी वक्त है। चलिए बाबा के पास। हारकर माधव तैयार हो गया। रात के अंधेरे में दोनों जंगल की ओर बढ़े। वहां एक विशाल बरगद के नीचे धुनी रमाए बाबा बैठे थे। बाबा ने बिना आंखें खोले कहा, आ गए? माधव, तेरी मेहनत ने तुझे धोखा दिया, पर मेरी साधना तुझे राजा बना देगी। लेकिन शर्त एक ही है, साधना अकेले होगी। तेरी पत्नी को बाहर रुकना होगा। माधव अकेले बाबा के सामने बैठा। बाबा ने उसे मोहिनी साधना के बारे में बताया। यह रूप और विनाश की देवी है। यह तुझे सब देगी, पर बदले में तुझे इसका होना होगा। किसी दूसरी औरत का साया भी तुझ पर नहीं पड़ना चाहिए, वरना सब राख हो जाएगा। माधव ने डरते हुए मंत्र दोहराया। नमो मोहिनी महामाया, भाग्य जागृतम कुरु कुरु स्वाहा। तभी धुएं के बीच से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, मोहिनी। उसकी आंखों में गजब का आकर्षण था। माधव, मैं तुझे सुख, समृद्धि और अपार धन दूंगी। पर आज से तेरा शरीर और मन सिर्फ मेरा है। अपनी पत्नी से भी नाता तोड़ना होगा। मंजूर है? बदहाली से तंग माधव ने उसकी आंखों में डूबकर कह दिया, मंजूर है। अगली सुबह जब माधव उठा, तो उसकी सूखी जमीन लहलहा रही थी। गांव में खबर आई कि साहूकार धनपत की रात को सोते सोते मौत हो गई और उसके बहीखाते जलकर राख हो गए। माधव रातों रात अमीर हो गया। लेकिन माधव बदल गया था। वह गौरी को खुद से दूर रखने लगा। गौरी परेशान थी, उसे लगा माधव बीमार है। एक रात जब माधव कमरे में अकेला था, गौरी चुपके से पीछे से आई और उसने प्यार से माधव के कंधे पर हाथ रखा। माधव को लगा कि मोहिनी आई है। उसने पलटकर उन हाथों को चूम लिया, पर जैसे ही रोशनी में गौरी का चेहरा देखा, वह चिल्ला उठा, दूर हट, मुझसे दूर रह। तभी कमरे के कोने में मोहिनी की परछाई उभरी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। वचन तोड़ दिया माधव, तूने पराई स्त्री को छुआ। यह मेरी पत्नी है, माधव चीखा। मेरे लिए सब पराई हैं। मोहिनी की हंसी भयानक थी।
देखते ही देखते मोहिनी के हाथ लंबे नाखूनों में बदल गए और उसने एक ही झटके में गौरी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। माधव सुधबुध खो बैठा। वह गौरी के शव को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगा। राक्षसी, तूने मेरी पत्नी को मार दिया। मुझे नहीं चाहिए तेरा धन। मोहिनी ठंडी आवाज में बोली, तूने सुख मांगा था, पर उसकी कीमत नहीं समझी। अब जब तेरा मन मुझ में नहीं रहा, तो तेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है। अगले ही पल मोहिनी ने माधव का सीना चीर दिया। सुबह जब गांव वाले खेत देखने पहुंचे, तो वहां न लहलहाती फसल थी, न माधव की हवेली। वहां सिर्फ 2 लाशें पड़ी थीं, और चारों ओर सूखे पत्तों की वही डरावनी सरसराहट थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही दमदार किस्सों के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।